गोरखपुर से कुवैत तक अपने इस सफ़र में मैं पहुंच चुका था दम्माम सिटी। दिल्ली से दम्माम तक आने में हमारी फ़्लाइट लेती है पूरे 5.25 घंटे और फिर दम्माम से कुवैत तक का सफ़र हमारा शुरू होता है वाया बस से। और हमारी बस पहुंच चुकी थी सऊदी के अल खफजी पोर्ट पे, जो कि सऊदी अरब का बॉर्डर पड़ता है। ये पूरा एरिया सऊदी अरब का बॉर्डर है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी फेंसिंग लगी है हर तरफ। यहाँ पर हम सारे पैसेंजर लोग ने कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की, जो कि हम लोग को एक बड़े से हॉल में बुलाया गया था। यहाँ पर हम लोगों के कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। उसके बाद हम लोग की बस को आगे पार्किंग में लाके खड़ा कर दिया जाता है और यहाँ पे सारे लोग खड़े होकर कुछ गहरा डिस्कशन कर रहे थे। ये पोर्ट काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है और उसके बाद हमारे बस का भी ड्राइवर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है और हम सभी लोग बैठ के उसका इंतजार करने लगते हैं। तभी मुझे यहाँ पे ये रेड कलर की कार दिखती है, जो कि देखने में काफ़ी मस्त लग रही थी। तभी हमारे बस के पास एक शेख आ जाते हैं। ये शायद कुछ चेक करते हैं आके बस में और फिर उसके बाद चले जाते हैं। फिर उधर देखा तो मेरे बस का ड्राइवर भी हम लोग की तरफ आ रहा था और सभी लोग चल देते हैं बस के अंदर बैठने के लिए। इनको लगा कि बस अब हमारी यहाँ से चल देगी आगे की ओर, पर ऐसा नहीं हुआ। हमारे बस का ड्राइवर तो आया, लेकिन वो चला जाता है फिर से उस ऑफिस की ओर जहाँ से हम लोग आए थे। अभी हम लोग को करीब यहाँ पूरे 1 से 1.5 घंटे हो गए थे इधर उधर टहलते घूमते हुए। तभी हमारे बस का ड्राइवर भी आ जाता है और हम लोग को बोल देता है बस के अंदर बैठने के लिए। और फिर मैं भी चल देता हूँ, झट से आके बस में बैठ जाता हूँ। अब तो काफ़ी ज़्यादा बोरियत हो रही थी और बहुत ज़्यादा मैं थक भी गया था। फिर हमारी बस चल देती है आगे की तरफ और यहाँ मुझे सामने दिखाई देता है एक और चेक पोस्ट। फिर हमारी बस धीरे धीरे चल देती है चेक पोस्ट की तरफ और यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ कुवैत की ओर जा रही थी। और मुझे यहाँ पे कुवैत के नंबर प्लेट की एक गाड़ी दिखाई देती है, जो कि मर्सिडीज़ की GLC थी। फिर हमारे ड्राइवर भैया इस चेक पोस्ट पे अपने कुछ डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, शायद यहाँ पे गाड़ी का डॉक्यूमेंट चेक होता है। उसके बाद हम लोग चल देते हैं कुवैत बॉर्डर की ओर। बाहर की तरफ देखा तो यहाँ पे धीरे धीरे शाम का वक्त भी हो रहा था। वाया रोड आते समय इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होगी ये तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। सऊदी अरब के बॉर्डर से 2 किलोमीटर आगे आने के बाद मुझे दिख जाता है कुवैत का नुवासिब पोर्ट बॉर्डर और हम लोग कुछ ही देर में एंटर हो जाएंगे कुवैत के अंदर। कुछ दूर और अंदर आने के बाद हम लोग के सामने एक और चेक पोस्ट आ जाता है और मुझे लगा कि करीब यहाँ भी कम से कम 1-1.5 घंटा तो लगेगा ही। यहाँ पर 1 से 2 चेक पोस्ट पड़ता है। उसके बाद हमारे बस का ड्राइवर हमारी बस को आगे की तरफ ले जाता है और बस को ला के रोक देता है इस जगह पे। और यहाँ से मुझे कुवैत का फ्लैग दिखाई देने लगता है माशाल्लाह। और हमारे बस के पास एक ऑफिसर आ जाते हैं, जो कि ड्राइवर से कुछ बातचीत कर रहे थे। फिर हम सभी लोग उतर के चल देते हैं यहाँ पे एक ऑफिस में। हम लोग को यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी थी। यहाँ पे हम लोग का फिंगर वगैरह लगना था और फोटोज़ वगैरह क्लिक होनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे अपना सारा काम कंप्लीट कराने के बाद मैं आ जाता हूँ बाहर की तरफ और इसी साइड पड़ता है सऊदी अरब, जिधर से हम लोग आए थे। और हम लोग को जाना है आगे कुवैत की ओर और ये रहा कुवैत का कस्टम ऑफिस। तो कल के मिनी व्लॉग में मैं आप सभी को दिखाऊंगा अपनी इस पूरी जर्नी का लास्ट मिनी व्लॉग। और मेरे इस पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।